आज से तकरीबन 8 दशक पहले की बात होगी। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक अत्यंत पिछड़े गांव में गोकुल नाइक का बेटा मैट्रिक पास कर गया और ये उस इलाके के लिए असाधारण और ऐतिहासिक घटना थी। आगे की पढ़ाई की उम्मीद में गोकुल नाइक अपने बेटे को अपने गांव के एक सामंत के पास जाता है। उस टाइम सामंत चारपाई पे लेटा हुआ था। तो गोकुल नाइक कहता है, बेटा अपने उपलब्धि के बारे में बताओ। तो वो लड़का कहता है कि मैं मैट्रिक पास कर गया हूँ। तो वो सामंत कहता है, अच्छा मैट्रिक पास कर गया है, आओ मेरे गोड़ दबाओ। वो लड़का बड़ा होता है और बिहार का मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब बिहार में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क होगी, अब 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होगा। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती वर्ष चल रहा है और उन्हें याद करते हुए उन्हें क्रांतिकारी सलाम करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानेंगे और बहुत सारे सवालों का चर्चा करेंगे। जरा आप सोचिए, जो शख्स बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए फटा कुर्ता पहनता हो, जो मुख्यमंत्री रहते हुए टूटी हुई चप्पल पहनता हो, जिसके पास खुद का घर न हो, आज एक विधायक बन जाए तो न जाने कितने पुस्तों की धन बना लेता। वो शख्स मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पिछड़े वर्ग को आरक्षण देता हो, कलम किताब की हिफाजत करते हुए मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए वो गाली सुनता हो कि कर कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ चला तोरा। ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माँ भी आई। MA BA पास करेंगे और कर्पूरिया को बांस करेंगे। ये वही लोग गाली दे रहे थे जिन्हें SC ST OBC के लोगों को मुख्यमंत्री बनने से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। एक और किस्सा, जिस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी थे। तो दिल्ली से एक नारा बनता है, जो पढ़े लिखे लोग, जो लीड लोग बनाए कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये वही लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, ताकतवर लोग थे और लीड कर रहे थे। तो हमारे समाज के जो मुख्यमंत्री बनते थे, बहुजन समाज के मुख्यमंत्री बनते थे, उन्हें ऐसी ऐसी गालियां दी जाती थी। हालांकि उन लोगों का नाम अब मिटा दिया गया है और SC ST OBC के लोगों को भूलने की आदत है। क्योंकि एक बार जब लात लगती है तो बहुत जल्द भूल जाते हैं और फिर दोबारा लात पड़ती है और लात पड़ते ही रहती है। और भूलने की आदत SC ST OBC समाज को एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड। तो हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सरकार ने सम्मानित किया गया है। इतना टाइम क्यों लग गया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से? कुछ दशक पहले भी 90 के दशक में अम्बेडकर जी को दिया गया था भारत रत्न। और अभी हाल ही में 2024 का चुनाव है तो सरकार ने, BJP गवर्नमेंट ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित ऐसे मौके पर कब क्यों किया गया? क्योंकि 2024 का इलेक्शन भी है। तो इससे पहले 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, जो बंगाल से प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बीजेपी को बंगाल में चूंकि 40 सीट है तो वहां बीजेपी 18 सीट जीतने में कामयाबी पाई थी। अब बिहार में भी इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन पूरे देश भर में है और बिहार में से भी उन्हें सीट चाहिए। नीतीश लालू एक साथ हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी को काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए रामविलास पासवान ने संसद में आवाज उठाई थी, पर उस टाइम के गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। अब ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये अच्छी बात है। SC ST OBC के लोग का अब आवाज बुलंद हो रहा है। SC ST OBC अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने समाज का नेता चुन रहे हैं और ऐसे में जागृति फैल रही है। तो लोग को वोट देने का भी अधिकार तो पहले से ही था। वो कहाँ पे वोट देना है, नहीं देना है, अब ये जागृतियाँ लोग में, ये सोच, ये स्किल्स डेवलप हो रही है। तो इस प्रेशर से आके BJP गवर्नमेंट ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। लेट सेट ही हो, वो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ही हो, पर वो उन्हें सम्मान मिल गया। तो SC ST OBC के लोगों को जागृत रहना चाहिए, अपने समाज के प्रति जागृत रहना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने जीवन में SC ST OBC के लिए और उन्हें
पिछड़े वर्ग का आरक्षण देना हो, उसके लिए कलम किताब की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उन्हें न जाने कितनी गालियां सुनने पड़ी। अब सोच सकते हैं SC ST OBC समाज के लोग, चूंकि भूल जाते हैं अभी कर्पूरी ठाकुर कौन थे किसी को शायद पता भी न हो। अब वो बिहार के SC ST OBC के प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मरणोपरांत उनके पास अभी घर तक नहीं बना पाए वो अपने जीवन भर में। सोच सकते हैं जो शख्स मुख्यमंत्री हो उसके पास खुद का घर ना हो। अभी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं मैं गरीब OBC माँ का बेटा हूँ और 10 लाख के सूट पहनते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जो OBC समाज से आते थे वो एक साधारण से परिवार से नाई के बेटे थे। वो फटा हुआ कुर्ता और धोती पहन के और टूटी हुई चप्पल पहन के जीवन भर गुजारा किए। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर आज के डेट में आदर्श हैं और एक मिसाल स्थापित करके जा चुके हैं, अपना इतिहास बना के जा चुके हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जयंती पे आप लोग कमेंट करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी। बहुजन समाज के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने का काम जरूर करें, कमेंट जरूर करें।